समझ में नहीं आता है कि रिवीजन करे तो करे कैसे। पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं करता है पढ़ने का, मन करता है सो जाए। आज हम आपको बताएंगे कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है। रिवीजन करते समय अगर आप बार बार भूल जाते हैं या फिर एक चीज रिवीजन करते हैं दूसरा चीज भूल जाते हैं, अगर आपको याद नहीं होता है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, तो आप जो है ना कैसे याद कीजिएगा। प्रीतम भैया कौन सा टेक्निक अपनाए थे कि प्रीतम भैया का 400 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हम टोटल आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स बताएंगे जिससे अगर आप अपनाते हैं तो आपका बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा और आपको याद रहेगा हमेशा। रिवीजन आप बेहतरीन तरीके से कर पाइएगा। एक्टिव रिकॉल मतलब किताब बंद करो, जो पढ़ा है उसे खुद से याद करके बोलो या लिखो। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, वो सिर्फ देख देख करके पढ़ते हैं। आप जो है ना किताब को बंद करके, किताब को क्या कीजिए, बंद करके आप अपने मन में ऐसे पढ़िए कि हम क्या याद किए हैं, क्या पढ़े हैं। ठीक है, अपने मन में बोलिए। अगर आप अपने मन में बोलते हैं ना तो आपका जनरली बता रहे हैं कि आप जो है ना नया चीज सोच पाइएगा, गलत चीज मुंह से निकल पाएगा आपका, फिर आपको धीरे धीरे करके याद होगा। बार बार किताब बंद कीजिए, एक वर्ड देखिए, किताब बंद कीजिए, अगर जहां पर रुक जा रहे हैं वहां पर एक वर्ड देख लीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर बोल करके प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहला टेक्निक यही होता है कि आप जो है एक्टिव रिकॉल टेक्निक, ठीक है, एक्टिव रिकॉल टिप्स या टेक्निक जो भी बोल सकते हैं, तो आप किताब बंद कर करके, कॉपी बंद कर करके अपने मन से बोल करके ट्राई कीजिए। अगर आप मन से बोलते हैं तो आपका वहां पर याद हो जाएगा। दूसरा ट्रिक जानेंगे। दूसरा ट्रिक हम लोग का क्या रहेगा भैया, तो यहाँ पर हम लोग का है कि आप जो है ना स्पेस रिवीजन, मतलब होता नहीं है कि बार बार एक ही चीज को रिवीजन मत कीजिए, स्पेस दीजिए उसको। कैसे स्पेस दीजिएगा, तो यहाँ पर है पहला, अगर मान लीजिए कोई भी चीज को एक दिन याद कर लिए तो उसका 30 दिन या 3 दिन के बाद याद कीजिए, 2 दिन स्किप करके तीसरा दिन याद कीजिए, फिर 7 दिन के बाद याद कीजिए, फिर 15 दिन का, और फिर 30 दिन के बाद याद कीजिए। ठीक है, इससे आप जो है ना भूल नहीं पाइएगा, याद रहेगा आपको लॉन्ग टर्म तक, समझे। तो ये वाला स्पेस रिवीजन टेक्निक का भी आप जो है ना उपयोग कर सकते हैं। अगर आप, हो सकता है 1 हफ्ता के बाद भूल जा रहे हैं, 1 सप्ताह के बाद, या फिर 1 मंथ आफ्टर भूल जा रहे हैं, 15 डेज आफ्टर भूल जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ये वाला टेक्निक अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे को अभी तो याद हो जाता है लेकिन थोड़ा देर के बाद भूल जाता है, कोचिंग में जाते समय भूल जाता है, कोचिंग में सुना नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला टेक्निक आपको अपनाना चाहिए। क्योंकि रिवीजन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, लंबे समय तक, तो आपको जो है ये वाला टेक्निक को अपनाना चाहिए। इसलिए वो ऐसा टेक्निक सिर्फ आपको एग्जामी प्रीतम भैया पर ही मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन पर क्लिक कर दीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट टिप्स आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है भैया, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जो है ना, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका जो है ना आप PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, रिवीजन के बाद आप PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लगाइए, जरूर आप जो है ना क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है ना क्या हो जाएगा, उस टॉपिक के बारे में क्या कीजिएगा, उस टॉपिक के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, सोच पाइएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सोच पाइएगा और आप अपने मन से वर्ड बना बना कर लिख पाइएगा, जिससे आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा। तो ये भी ट्रिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैसे बच्चे जिसको टाइम टेबल बनाने नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया टाइम टेबल हमको बनाने नहीं आता, कैसे किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम दे, वो कमेंट कर दीजिएगा टाइम टेबल। हम आपको एक ऐसा वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे जो मैं खुद बनाया हूँ, और बहुत सारे बच्चे उस टाइम टेबल को फॉलो करके 400 450 मार्क्स लाया है। तो आप भी रहिएगा। तो अगर आपको टाइम टेबल नहीं बनाने आता है, आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिख दीजिएगा टाइम टेबल, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए अगला हम लोग ट्रिक जानेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक क्या है भैया, मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी, ठीक है, ये क्या होते हैं भैया, तो जो सवाल गलत हो उस मिस्टेक कॉपी में लिखो और बार बार रिवीजन करो। कुछ ऐसा टॉपिक्स जो आप बार बार याद नहीं कर पाते, या हो सकता है कि आप भूल जाते हैं। जैसे बचपन में हम एक बार बात बता रहे हैं, हम इंडिपेंडेंस का हम स्पेलिंग बार बार भूल जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा अजीब है स्पेलिंग और हम बार बार भूल जा रहे थे। तो हम जो है ना उसको हर जगह लिखना शुरू कर दिए। बोर्ड पर, जो हम लोग का स्कूल का जो बोर्ड था वहाँ पर लिखना शुरू कर दिए, कॉपी पर लिख रहे हैं, जहाँ किताब पर लिख रहे हैं, जहाँ मन किया वहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब हमको याद हो गया। तो ऐसे आप जो है ना कुछ टॉपिक मिस्टेक कर रहे हैं या कुछ टॉपिक भूल जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है ना, आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा, मिस्टेक कॉपी बनाइए, उसमें जितने चीज़ें मिस्टेक आप कर रहे हैं
उसको जो है ना आप नोट डाउन कीजिए, और आफ्टर नोट डाउन आप जो है ना उसको बेहतरीन तरीका से याद कर पाइएगा, और आपको पता रहेगा कि हम कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें मिस्टेक कर रहे हैं, उसको आप सुधार पाइएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे। अगला ट्रिक हम लोग का क्या है भैया, वीकली रिवीजन टेस्ट। हर सप्ताह बिना किताब देखे मॉक टेस्ट और अपनी कमजोरियों को पहचानिए। जो जो आपको वीकनेस है, जो जो आपको कमजोरी है, उसको पहचानिए और अपने से एक टेस्ट बनाइए और उस टेस्ट को आराम से दीजिए। जो जो टॉपिक में आपको डाउट रहा है पिछले वीक, उस वीक का सारा शेड्यूल एक बना करके, सारे क्वेश्चंस को बना करके अपने से सारे चीज का आंसर दे करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आप आंसर देते हैं तो आपको उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर पाइएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया पीडीएफ हमको नहीं मिल पाता है, या फिर आपका शॉर्ट्स वीडियो हमको देखने का मन है ना। तो उसके लिए एग्जामी जो आप इंस्टाग्राम है, इस पर 7,000 से ज़्यादा बच्चे हम लोग का ज्वाइन है। ठीक है, तो आप एग्जामी सर्च कर लीजिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का है, वहाँ से आकर के यहाँ से फ्री पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तो टेलीग्राम से भी कर सकते हैं डाउनलोड। व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सअप से भी कर सकते हैं डाउनलोड। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो वहाँ पर पीडीएफ वगैरह के नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे एक और चीज़ देख सकते हैं, हमसे पढ़ करके कितने बच्चे 400 450 मार्क्स लाए हुए हैं 2026 में, इसका डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे दिए गए पीडीएफ से कितना एग्जाम में टकराता है वो देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट सेक्शन में आपको मिलेगा। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर ट्रिक है, नहीं अगला ट्रिक नहीं है, ये हम आपको बताए हैं आप लोग के लिए गद्यांश कैसे बनाना है, उस पर एक धांसू ट्रिक, मतलब जिससे आप जो है ना दुनिया का कोई भी गद्यांश बस चुटकी बजाइएगा बना दीजिएगा। तो ऐसा गद्यांश का ट्रिक, तो जो बच्चों को गद्यांश बनाने नहीं आता है वो कमेंट कर दीजिएगा, क्या चीज, GA गा ए वाला आप कमेंट कीजिएगा, गद्यांश कमेंट कर दीजिएगा, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के आपके जितने साथी हैं सबके साथ शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग देख पाएंगे यह वीडियो कि कैसे हमको रिवीजन करना है, रिवीजन करने का मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक कौन कौन सा होता है, और हम एग्जाम से रिलेटेड सारे चीज़ आपको यहीं पर क्लियर कर देंगे। तो जाइए आपके साथी जितने हैं शेयर कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं, जो बच्चे नए हैं उनको स्वागत भी है, और आप लोग जाइए अपने साथी को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम जो यूज़ करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, कमेंट कीजिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियन।